शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं, यूजीसी, लेखपाल आदि के। आप जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ये नोट्स कई पाठ्य पुस्तकों से मिला करके बनाया गया है। ये गाइड नहीं है, हैंडमेड है। और जो मतलब आप इसे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। आज आप देख रहे हैं अभी भी जस्ट मतलब जो है लखनऊ से हम उपस्थित हो रहे हैं अपने मित्र के यहाँ, और सुबह में जो है यहाँ से निकल जाएंगे। या तो मतलब अगर अभी गाड़ी जो है मतलब बुलाई गई है, अगर अभी आ जाते हैं वो, तो अभी हम अपने आवास के लिए निकलेंगे। इसके पहले हम आपको अपडेट दे देना चाहते हैं। अपडेट जो है वो आपके लिए सुखद है। आज जो मुलाकात हुई वो मुलाकात में जो मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, और एज रिलैक्सेशन को लेकर के, और आपके जो मतलब ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन को लेकर के, एलटी ग्रेड में कला के विद्यार्थियों को बीएड की अनिवार्यता से छूट को लेकर के, हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता को छूट को लेकर के, संगीत में बीएड की अनिवार्यता को छूट को लेकर के, वेटिंग लिस्ट आदि को कंफर्म कराने के लिए 2016, 2013, 2021 की वेटिंग लिस्ट को कंफर्म कराने के लिए, और आपके जो है मतलब नई टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी के लिए, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जूनियर लेवल के शिक्षक भर्ती के लिए, टेट के एग्जाम के लिए, और आपके सबसे बड़े जो मतलब जिन जिन विषयों को शामिल कराना है एसएसटी में, चाहे समाजशास्त्र या शिक्षा शास्त्र को शामिल कराने की बात हो, या आपके एलटी ग्रेड में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को शामिल कराना हो, इन सारे मुद्दों पे 2018 के एलटी ग्रेड के कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति के विषय में भी आज संपूर्ण तरीके से चर्चा हुई है। पूरी तरीके से चर्चा हुई है, एकदम कंफर्म सारी चीजें जो है उनके सम्मुख रखी गई हैं। और जो मतलब एक एक करके मैं आपको बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए कुछ चीजों पे चर्चा आज हम करेंगे, कुछ सुबह वाली वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, कोरोना काल पीरियड में जो 2 वर्ष जो है मतलब बर्बाद गए हैं विद्यार्थियों के, इसके विषय में जब मतलब मुख्यमंत्री महोदय के, उप मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख ये सारी चीजें रखी गई कि सर 2 महीने तक तो सारी चीजें जो है पेंडिंग में रही, 2 साल तक। इसकी एवज में बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो ओवरएज हो गए, उनको जो है मौका मिलना चाहिए, उनको रिलैक्स मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आगामी आने वाली भर्तियों में उन्हें रिलैक्स दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के मुद्दों को लेकर के उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है, और जो मतलब उनसे गाइडलाइन मिलते ही हम अपने जो है प्रदेश में इसको भी लागू कर देंगे 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, यह मुद्दा तो सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के लिए। उन्होंने कहा कि शासन की तरफ से जो है लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा जा चुका है। हमारे तरफ से पूरी सहमति है, पूरी उनको जो है अथॉरिटी है कि वो जो है नया विज्ञापन जारी करें। शीघ्र आपका विज्ञापन जारी हो, इसके लिए शासन ने पत्र लिख दिया है। ठीक है, शासन ने पत्र लिख दिया, स्पष्ट कर दिया कि आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब टीजीटी, पीजीटी 2022 का जो नया विज्ञापन आना है, उसमें समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को सामाजिक अध्ययन में शामिल कराने के लिए जब चर्चा की गई मेरे द्वारा, तो उन्होंने कहा कि इसमें इसकी क्या जरूरत है, आप हमें इसकी उपयोगिता बताइए, और जो है उपयोगिता अगर हमें सही लगी तो हम इस पे विचार करेंगे और शासनादेश जारी करवाएंगे। तो हमने उनको उपयोगिता बताई कि सर समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र 2 ऐसे विषय हैं जो कि सामाजिक अध्ययन का मूल रूप है, मूल तत्व है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि पूर्वांचल सेक्टर के जितने विद्यार्थी हुए वहां पे एक ट्रेंड चलता है। वो ट्रेंड यह होता है समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के माध्यम से ही लोग ग्रेजुएशन करते हैं। हम कहें कि अगर लगभग 100% विद्यार्थी हैं तो 95% विद्यार्थी समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के माध्यम से ही ग्रेजुएशन करते हैं। आपके जो है मतलब गोरखपुर के विद्यार्थी, गाजीपुर के विद्यार्थी, जौनपुर के विद्यार्थी, भदोही के विद्यार्थी, कुशीनगर के विद्यार्थी, श्रावस्ती के विद्यार्थी, अंबेडकर नगर के विद्यार्थी, बलरामपुर के विद्यार्थी, है ना। हम कहें जितना पूर्वांचल सेक्टर है आपका,
ठीक है, वो सारे विद्यार्थी 95% आपको इन्हीं सभी विषयों के मिलेंगे। लेकिन इन विषयों की ये मतलब यथास्थिति होती है कि ये सभी विषय जो मतलब प्रवक्ता लेवल पे तो आते हैं, लेकिन टीजीटी लेवल पे नहीं आ पाते हैं। प्रवक्ता में उतनी सीटें नहीं होती, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए मेरिट ज्यादा जाती है, विद्यार्थी बेचारे सही से योग्य विद्यार्थी जो है मतलब आ ही नहीं पाते। और अगर समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को एसएसटी में शामिल कर लिया जाए तो जाहिर सी बात है उसका क्राइटेरिया भी बढ़ेगा, इसमें बच्चों की रुचि भी अत्यधिक बढ़ेगी और वो भी बच्चे मौका पा सकेंगे जो बच्चे जो मतलब समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र से ग्रेजुएशन कर रखे हैं। क्योंकि आप जानते हैं सारी चीजें जो है मतलब वो होती हैं। और आप पूर्वांचल की एक खबर ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के जो हमारे समन्वयक हैं हम उनसे बात करेंगे और इस सच्चाई को हम जो है मतलब जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा मतलब वहां पे ट्रेंड है कि विद्यार्थी जो है मतलब ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं। और इसके विषय में हम जो है मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक पत्र शासन को भेजा था एसएसटी में जो है मतलब शामिल करने के लिए समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र। इसके विषय में विस्तृत वार्ता हुई है और उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर हम शासनादेश बहुत जल्द ही जारी करवाएंगे। तो ये आपके लिए आपकी विजय है, आपके भरोसे की विजय है कि आपको मौका मिलने चल रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। तो ये आपके लिए एक जीत है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीजों की चर्चा हुई, संस्कृत की अनिवार्यता से छूट के लिए जो हमने कहा सर जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो संस्कृत भी पढ़ा सकते हैं और हिंदी भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ाने वाला विद्यार्थी आराम से हिंदी पढ़ा सकता है। तो उन्होंने स्पष्ट ये कर दिया कि मतलब लोक सेवा आयोग से इस मुद्दे पे बातचीत की जाएगी और यदि उनके नियमावली में जो है मतलब संशोधन हो सकेगा और कोई पेच नहीं होगा तो हम संशोधन करवा देंगे, ठीक है। ये मुद्दा भी आपका जो है मतलब शासन के सम्मुख रखा गया। उसके बाद जो मुद्दा शेष बचा, उन मुद्दों में आपके एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन और एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट फाइनल होना और 2018 के कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि को लेकर के था। कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है, कोर्ट में जो है वो सारे मामले चल रहे हैं। लेकिन जो शासन की मंशा है और जो लोक सेवा आयोग की नियमावली है, लोक सेवा आयोग की नियमावली आपकी नियुक्ति में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। चूंकि लोक सेवा आयोग की जो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली है, उस नियमावली में स्पष्ट लिखा गया है कि विद्यार्थी को बीएड होना ही अनिवार्य है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये चीजें जो है मतलब हैं और इसके लिए उन्होंने कहा कि शासन जो है बीच का रास्ता निकालने पर जुटा हुआ है और लोक सेवा आयोग से कंटिन्यू इस मुद्दे पे बातचीत की जा रही है। और मैंने कहा सर जो मतलब यूपी बोर्ड ने कंफर्मेशन दे दिया है, शिक्षा निदेशक और जो मतलब अगर लोक सेवा आयोग सहमति दे दें और शासन मंजूरी दे दे, जियो जारी कर दें, तो जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को 2.5 साल से जो उनके ऊपर एक कलंक लगा हुआ है कि चयनित होकर के भी विद्यार्थी बेचारे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको एक राहत मिल जाएगी, उनको नियुक्ति मिल जाएगी, उनके परिवार को एक आश्रय मिल जाएगा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस पे हम बहुत जल्द ही बीच का रास्ता निकालेंगे और उन विद्यार्थियों को नियुक्ति अवश्य दिलवाएंगे और जो मतलब लोक सेवा आयोग से इस परिप्रेक्ष्य में जल्दी ही वार्ता की जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, प्राविधिक कला, टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट ये अवश्य ही शामिल भी होगा और आप अगर सिलेक्ट हैं तो आपको नियुक्ति भी मिलेगी। हमने आपसे कोई पैसे नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन फिर भी हम आपके लिए जो है पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं अवशेष पैनल 2013, 2016 और 2021 की बात। 2013, 2016, 2021 की वेटिंग लिस्ट के क्लियरेंस के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है मतलब चयन बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा, जो भी पद खाली हैं, जिन पदों का ब्यौरा चयन बोर्ड को प्राप्त हो गया है और जो पद खाली जा रहे हैं, उन पदों पर वेटिंग लिस्ट आदि वालों को बहुत जल्दी ही अवसर हम दिलवाएंगे और ये अवसर उनको मिलेगा। और जो महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात हुई कि सर जो है चुनावी आचार संहिता कब तक लग सकती है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया चुनावी आचार संहिता आपकी जो है वो केवल और केवल 10 तारीख के बाद, 10 जनवरी के बाद जो है मतलब वो लागू होगी, लगेगी। चुनावों की घोषणा तभी होगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। इसके पहले हमने जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे बात की और जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती पे बात की कि सर कभी जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती हुई ही नहीं। एक बार हुई भी थी, वो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में, तो 29,334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें आर्ट के विद्यार्थी थे ही नहीं।
उन्होंने कहा आर्ट का मतलब हम क्या, आर्ट साइज सर, आर्ट साइज का मतलब होता है कि जो चीजें आपके हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, है ना, कृषि हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इनकी भर्ती आज तक कभी हुई ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि लगभग 10 से 10,500 पदों पर आपको जूनियर लेवल की भाषा शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए इस बार मिलेगी। टेट को कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध थे, लेकिन टेट के लिए आप जानते हैं कैसी बाधाएं हैं। सबसे बड़ी चीज है कि मतलब जो विज्ञापन दिया जाएगा वो चुनावी आचार संहिता के पहले दिया जाएगा, और इन विद्यार्थियों को औपबंधिक प्रवेश हम देंगे कि वो सुपर टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बीएड के मुद्दे पे भी उनसे बातचीत हुई, बीएड के मुद्दे को लेकर के भी, क्या सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जा सकता है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चुनावी वर्ष में कौन दुश्मनी मोल ले समझ रहे हैं ना, मुस्कुराते हुए कहा, अगर फिर बीएड की डिग्री कोई फर्जी डिग्री तो है नहीं कि इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया। प्राथमिक शिक्षकों बनने का क्या मतलब जो है, एक टैग केवल डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को ही है, बीएड वाले नहीं पढ़ा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, न सरकार की ऐसी कोई मंशा है, ना ही जो है मतलब हमारे मन में ऐसा कोई विचार है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हम बीएड को बाहर करें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 79,000 पदों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव के पहले हम विज्ञापन जारी करके आवेदन ले लेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो फरवरी तक हम इसका एग्जाम भी करा देंगे। ये था मतलब जो है मीटिंग का अर्थ। 17-18 से अधिक मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है, और जो है मतलब आज हम एकदम से मतलब जो है थक गए हैं। उनसे जो मुलाकात थी वो 35 मिनट तक की मुलाकात थी। मैं दिल से उनको आभार देता हूँ, बहुत ही नेक, सज्जन और रॉयल पर्सन है वो, हर बात को सुनते हैं और पूरी गंभीरता से उसका जो है वो जवाब भी देते हैं। इसके लिए मैं दिल से उनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अपने चैनल की तरफ से, स्वयं की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से। मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो है मतलब आपकी समस्याएं वो डायरेक्ट मैं शासन तक पहुंचा सका हूँ। और आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सबसे बड़ी चीज है इस चैनल को लगातार जो है मतलब मोटिवेट करिए। आपके लिए, आपके भविष्य के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। आपको कम पैसे में बेहतर तैयारी कराने के लिए हम नोट्स आज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप चाहें तो उसे लेकर के अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप जानो, है ना। ये सारी चीजें जो है मतलब वो चीजें होती हैं आपकी बेहतरी के लिए, आपके भविष्य के लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही प्रयत्न करता है, हमेशा ही लगा रहता है, और जो है मतलब उस चीज को कार्य करने पे आत्मिक संतुष्टि हमें इसलिए मिलती है क्योंकि जब आप बोलते हैं थैंक यू सर, बहुत मन को संतुष्टि मिलती है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो। सॉरी आज जो है मतलब थकान इतनी आ गई है और आदत सी पड़ गई है सभी विद्यार्थियों से बोलते बोलते। आप सभी का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि, गुड नाइट।